दर्शकों नमस्कार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसको सुन रहे हैं और आप इसको अवश्य सुनिए। और आपको जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसको आप व्रत करेंगे और देवी की पूजन करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 दिन का उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना और उपासना के लिए समर्पित होता है। इन दिनों भक्त माता से शक्ति, साहस, समृद्धि और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माता की पूजा पूरे घर परिवार के साथ करते रहते हैं और वह उनके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। इस प्रकार माता का पूजन हर आदमी, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ नवरात्रि का क्या महत्व है। नवरात्रि में आपका मन जो है वो देवी चेतना में डूब जाना चाहिए। जैसे एक शिशु को भी जन्म लेने में 9 महीने का समय लग जाता है, उसी प्रकार ये 9 दिन भी वैसे ही हैं जैसे हम माँ के गर्भ से पुनः बाहर आ रहे हैं। एक नए जन्म का समय इन 9 दिनों और रात्रि में हमें अपने भीतर जाकर अपने मूल का स्मरण करना चाहिए। अब नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी कुछ होता है, तो नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व क्या है मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व मुख्य रूप से ऋतु परिवर्तन और इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा रहता है, जहाँ आहार, उपवास और शारीरिक शुद्धि शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाती है। भजन, कीर्तन और मंत्रों का जाप हमें मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करती है, जबकि पर्यावरण और शुद्धि और ऊर्जा केंद्रों का जागरण भी इसके द्वारा होता है। ये सभी लाभ हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, ऋतु परिवर्तन और प्रतिरक्षा, जो हमारे नवरात्रि के दौरान मौसम बदलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो कमज़ोर पड़ सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास और सात्विक भोजन करने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है और यह बदलते मौसम के लिए अनुकूल ढलने में मदद करती है। हमारे पाचन तंत्र में भी सुधार होता है और हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी आराम मिलता है। अब नवरात्रि का शुद्ध रूप क्या है? हम हमेशा नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि बोल देते हैं, पर नवरात्रि का शुद्ध रूप है नवरात्र, क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रियों का समाहार या समूह होने के कारण द्विगु समास में आने वाला शब्द पुल्लिंग होता है। नवरात्र शब्द में नव, 9 और रात्र मतलब रातें का समूह है और इसका प्रचलित रूप नवरात्र ही व्याकरण के अनुसार शुद्ध है। शुद्ध रूप नवरात्र क्यों है? द्विगु समास, इस शब्द में नव संख्यावाचक है और रात्र संज्ञा है। जब संज्ञा से पहले संख्या आती है तो यह द्विगु समास का उदाहरण बनता है। पुल्लिंग शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आने वाले शब्द आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं, इसलिए नवरात्र शब्द शुद्ध और पुल्लिंग है। व्यावसायिक और कोशकीय प्रमाण, कई संस्कृत और हिंदी शब्दकोशों के भी नवरात्र को ही शुद्ध शब्द के रूप में दर्शाया गया है और नवरात्र को त्रुटिपूर्ण नवरात्रि शब्द माना गया है।
तो देखिए, अब नवरात्रि के इतिहास पर भी एक दृष्टि डालना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का 9 दिन त्यौहार है। ये क्यों मनाया जाता है? नवरात्रि का जो इतिहास बोलता है उसमें यह है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन युद्ध चला और 9 रातों तक युद्ध भी चलता रहा, 9 दिन भी चलता रहा। मतलब आप ये समझ लीजिए, आज की भाषा में मैं कहूँ तो 24 घंटे युद्ध चल रहा था। तो दिन रात जो युद्ध चला उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें देवी की जीत हुई थी। यह त्यौहार हर साल देवी के इसी शक्ति और विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस शुद्ध युद्ध कथा के अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस के अत्याचारी शासन से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर देवी दुर्गा को बनाया, जो उनकी सामूहिक शक्ति थी। नवरात्रि का ऐतिहासिक महत्व, ये महिषासुर का वध, जो दुर्गा देवी ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया, उससे महिषासुर का वध किया और 10वें दिन विजयादशमी दशहरे पर उसका वध कर दिया। इसी जीत के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। और यह दुर्गा देवी देवताओं की सामूहिक शक्ति और नारित्व का प्रतीक है और उनका यह रूप बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। इसमें नवरात्रि से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है। उसके अनुसार भगवान राम ने रावण को हराने के उद्देश्य से देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की थी। इस व्रत के बाद उन्होंने रावण का वध किया। देखिए, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि रामचंद्र जी भगवान ने रावण का वध करने के लिए भी नवदुर्गा की पूजा की थी, देवी के 9 रूप की पूजा की थी। अब नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? नवरात्रि के 9 रातों तक मनाई जाती है और प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है। सात्विक भोजन करें, उपवास करें, सांस्कृतिक गतिविधियां करें और शारदीय नवरात्रि, सबसे प्रसिद्ध नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है, जो शरद ऋतु में अश्विन माह में मनाई जाती है। इस प्रकार मैं आपको नवरात्रि का रहस्य बताता हूँ कि नवरात्रि का रहस्य, मुख्य रहस्य देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया और बुराई के प्रतीक को हराना है, और जो बुराई के प्रतीक को हरा देता है वह ज़िंदगी में हमेशा सफल हो जाता है और अच्छाई की इसमें हमेशा जीत होती है। यह 9 दिन का त्यौहार शक्ति, आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शुद्धि को दर्शाता है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और जो शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र आचरण करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। उनका सारा जीवन, गृहस्थ जीवन, वृद्ध जब होता है आदमी, उनका जीवन, सबका जीवन बहुत अच्छे से कट जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त होती है और इस प्रकार आंतरिक शक्ति का जागरण होता है मनुष्यों में और चेतना के गुणों का प्रतीक है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की आराधना से संबंधित है, जो जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिक शारीरिक रहस्य ये है कि शारीरिक शुद्धि होती है उपवास से, और सात्विक भोजन जो हम करते हैं उससे हमारी आंतरिक शुद्धि होती है।
तो हमारा जो आँख, कान, नाक, मुँह ये सब अनुशासन में बंध जाते हैं। हम गलत नहीं बोलते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते हैं और हम बड़ा शुद्ध आचरण करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। तो महान भाव मैं आपको सुनाता हूँ कि शारदीय नवरात्र में यह भी माना जाता है कि शारदीय नवरात्र के दौरान भगवान राम ने अश्विन मास के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की जो पूजा की, उसी के कारण वो रावण का वध करने में सफल हुए। अब नवरात्रि का जो शब्द के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि नवरात्र कहा जाता है, और नवरात्रि के पीछे जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार नवरात्रियों में क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा देवी दुर्गा और महिषासुर नामक राक्षस के बीच हुए भीषण युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने अपनी भक्ति से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वह लगभग अजेय हो गया था और उसे कोई देवता भी मार नहीं सकता था। यह आप नवरात्रि में जो नव दुर्गा की सप्तशती की किताब है उसका अध्ययन करें। उसमें आपको दुर्गा देवी के सारे चरित्रों का वर्णन मिल जाएगा। और यह जो 9 दिन का है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो बहरहाल नवरात्रि के 9 दिन हमें हर रूप में जीवन की एक नई सीख देते हैं। आत्मबल, संयम, साहस, सृजन, सेवा, न्याय, अज्ञान का विनाश, शांति और सफलता। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, बस उसे जागरूक करने की ज़रूरत रहती है। ये नहीं सोचिए कि किसी में शक्ति नहीं है, हर व्यक्ति में शक्ति है। उसे जागरूक करने के लिए ही हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। देखिए, नवरात्रि की सबसे प्रचलित कहानी है कि देवी दुर्गा द्वारा शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया, जिससे धरती पर आतंक फैला रखा था। और देवताओं की प्रार्थना पर सभी ने अपनी शक्तियों से मिलकर देवी दुर्गा का प्रकट किया और उन्होंने 9 दिन तक युद्ध करके महिषासुर का वध किया और धरती पर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। तो ये इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि नवदुर्गा का मुख्य उद्देश्य भी यही रहता है कि शक्ति की आराधना करके बुराई पर हम अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करना और शरीर, मन व बुद्धि को ऊर्जावान बनाना है। नवरात्रों का एक ऐसा समय है जब भक्त देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, प्रकृति के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हैं और मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय, आत्मशुद्धि और ऊर्जावान बनना और शक्ति और देवी के स्वरूपों की पूजा करना, आध्यात्मिक विकास होता है, प्रकृति और चेतना का उत्सव है, आंतरिक राक्षसी प्रवृत्तियों का भी इससे दमन होता है। तो दुर्गा देवी का मैंने आपको बताया। अब आप इसके लिए नवदुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको संपूर्ण दुर्गा जी की कथाओं का आपको वर्णन मिलेगा और उसमें आपको यह सब मिल जाएगा कि देवी दुर्गा जी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और 9 दिन तक शुद्ध रहें। और जो शुद्धिकरण आपको रहेगा वो आपका जो है मन शुद्ध रखिए, आत्मा शुद्ध होगी और आत्मा शुद्ध होगी तो आप परमात्मा से जाके मिलेंगे। धन्यवाद।
जय माता दुर्गा की जय हो।